महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय चनाना अंग्रेजी माध्यम में मैं आज उपस्थित हुआ हूं। ऐसे एक विद्यार्थी से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं जिनके पिता जो है मिस्त्री का काम करते हैं। और आप समझ सकते हैं कि जो पिता एक मिस्त्री का काम करता होगा, सुबह 6 बजे जब वो घर से निकलता है और शाम को 7 बजे जब वो घर पर वापस आता है तो किस तरीके से उसके शारीरिक हालात होंगे। अर्जुन बिनोलिया इनके पिताजी का नाम है, जगदीश प्रसाद, और इन्होंने 92.80% अंक प्राप्त करके अपने सबका नाम रोशन किया। खुद का जीवन तो बनाया ही है, साथ में अपने गुरुजनों को भी विश्वस्त किया है कि 12वीं विज्ञान वर्ग का परिणाम घोषित हुआ और उसमें से इस स्कूल का रिजल्ट जो है 100% रहा। उनमें सबसे पहले विद्यार्थी को मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूँ। देखिए, मेरा जो परिवार है एक मिडिल क्लास फैमिली है। ज़्यादा कोई बड़ा परिवार नहीं है, एक लगभग छोटी सी ही फैमिली है जिसमें मैं और मेरा एक भाई है बड़ा, और मेरी मम्मी और एक मेरे पिताजी हैं। बाकी मुसीबतों में मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा साथ दिया। बाकी कभी कभी पैसे कम पड़ जाते हैं तो मम्मी के जो सेव हैं उनसे मम्मी हमें पढ़ाती है, और काफ़ी अच्छा परिवार रहा है, हमें काफ़ी सपोर्ट मिला है। और हमें अपने परिवार के अपने सपोर्ट से, और काफ़ी मतलब कि मैं ज़्यादा बच्चों के साथ फ्रेंडली रहता हूँ, सभी बच्चों के साथ अच्छे से मिलकर रहता हूँ, तो इनका भी एक अच्छा सपोर्ट मुझे मिलता है। मैं ये नहीं मानता कि मतलब कि मेरे नंबर मेरी लगभग मेहनत है, लेकिन असली में जो कर्म है मैं उन्हीं को ज़्यादा मानता हूँ। अच्छे से सबके साथ अच्छे से जीवन बना कर रखिए, किसी के साथ बैर मत रखिए, यही आपका मेरा सबसे बड़ा संदेश मिलेगा। 11वीं से लगभग मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि फिर मोबाइल से थोड़ा सा और पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी, जिससे मेरा माइंड और भी ज़्यादा डेवलप हुआ। उसके बाद में 12वीं में काफ़ी ज़्यादा टीचरों का सहयोग मिला, जैसे कि सभी टीचर्स का अलग अलग माइंड होता है। जैसे कि अगर बात करें भूपेश जी सर की, तो उन्होंने बहुत अच्छा फिजिक्स पढ़ाई, और कुछ टीचर्स जैसे कि भूपेश जी सर का व्यवहार एकदम नेचुरल और एकदम संतोषजनक था। और प्रेमलता मैम भी, उनका व्यवहार भी एकदम अच्छा रहा। वो थोड़े से धार्मिक में रहे, उनसे हमें कुछ सांसारिक ज्ञान भी प्राप्त हुए। और जो हमारे वीरेंद्र जी सर हैं, उनका व्यवहार थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था, लेकिन कभी कभी थोड़ा नम्रता के साथ साथ स्ट्रिक्ट स्वभाव भी ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो मैं उनके बारे में कहना चाहूँगा। बाकी मेरे पास 6 साल से आपके जीवन में टीचर आए और चले गए, लेकिन हाल ही के अंदर जो सिरमौर रिजल्ट प्रस्तुत हुआ है और आपके प्राचार्य श्रीमती पुष्पा ढाका जी, उनके आने से ये एक सितारे के रूप में आप चमके हो। क्या कहना चाहेंगे ऐसे प्राचार्य के बारे में? देखिए, मैंने जो देखा है फिलहाल में, जैसे ही मैम आई हैं तो उनका व्यवहार बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि एकदम संतोषजनक व्यवहार है। वो एकदम स्ट्रिक्ट भी हैं थोड़ी सी, और थोड़ी सी नरम भी हैं। वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करती। हमेशा मैं भी देखता हूँ कई सज्जन आते हैं तो कई टीचर्स होते हैं उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, सरकारी जॉब में ऐसा होता ही है, लेकिन मैम का ऐसा व्यवहार कभी नहीं था। मैम हमेशा संतोषजनक रही हैं, और उनके आने से काफ़ी कुछ डेवलपमेंट मैंने देखे हैं। जैसे कि फिलहाल ये रैली का जो प्रोग्राम था, ये भी लगभग 6-7 साल बाद में हुआ है, तो मैम का बहुत अच्छा व्यवहार है। जबकि जैसे भी मैं पढ़ाई करता था उस दौरान मैम का बहुत अटूट विश्वास था कि ये बच्चा मेरे लिए जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा रखेगा। तो जब भी मैं पढ़ाई करता और मैं कभी डग जाता, नीचे गिर जाता, तो मैम का जो चेहरा मेरे सामने आ जाता, और काफ़ी लोगों का चेहरा मेरे सामने आ जाता, तो उसके कारण मुझे और ज़्यादा एक मोटिवेशन मिलता आगे बढ़ने को। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। इनके पिता ईंट भट्टे पे काम करते हैं और 4 बहनें हैं, और उन बहनों के बीच में आज हमारे बीच में राहुल कुमारी, पिताजी का नाम चिरंजी लाल, और इन्होंने 82.40% अंक प्राप्त कर अपने पिता की उन आदि मुसीबतों को ख़त्म किया है। और उस जो जनता सुनना चाहती है, आपके पिता सुनना चाहते हैं, आपकी मम्मी सुनना चाहती है, आपकी बहनें सुनना चाहती हैं कि किस तरीके से जो है आपके पिता ने जो है ईंट भट्टे पर जो है और कठिन मेहनत कर करके आपकी पढ़ाई के लिए प्रयास किया है। तो पापा सुबह 3 बजे उठकर भट्टे पर काम करने जाते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं। तो रोज़ मेरे पापा से ये स्थिति मेरी देखी नहीं जाती। तो लेकिन मैं जब भी पढ़ने बैठती थी तो मेरे पापा कभी भी मुझे काम के लिए नहीं बोलते थे कि ये कर वो कर, नहीं, ऐसे बोलते थे तू पढ़ और हमारे भी मतलब कि हमारा भी कभी उज्जवल भविष्य तू लेकर आ। तो जब मेरे पापा ने मतलब कि मेरा जो साइंस का रिजल्ट आया तब मेरे पापा ने मेरे परिणाम देखे तो मेरे पापा बहुत ही खुश हुए। कभी आपने शाम को जब आपके पापा घर आते थे और उनकी हथेलियों पे छाले होते थे, कभी आपने उनको महसूस किया
कोई ऐसा दृश्य बताइए कि जिससे कि आपको लगा हो कि मैं पापा से वहाँ पर बदली हूँ पूरी तरह से। हाँ और जी, मैंने ज़रूर। बताइए थोड़ा हाँ सा। सर, केवल हम 4 सिस्टर हैं, हम 4 सिस्टर जब पापा नहीं काम पर जाते तो हम 4 सिस्टर कमाते थे, मैं खुद कमाती हूँ, है ना। तब छुट्टी होती थी तो मैं खुद काम करती हूँ एक, और पीछे से पापा की जो चोट लगी थी तो पापा घर पर ही रेस्ट करते थे, तो हम चारों बहनें हैं और मम्मी है ना, हम पाँचों लोग कमाने जाते थे। वही मोटिवेशन सॉन्ग मुझे बार बार नज़र आता है, ध्यान में आ जाता है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, हो जीत जाएंगे हम, तुम अगर संग हो। ये पंक्तियां इस परिवार के लिए इसलिए हैं क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं। इनका मनोबल पापा से इनको मिलता है, पापा को इनसे मनोबल मिलता है। परिवार एक ऐसा मजबूत सिस्टम है कि जो इस बंधन को समझ जाता है वो इस बिटिया की तरह चमकते हैं। विद्यालय नहीं है, एक मंदिर है, और यहाँ पर मतलब कि अपने परिवार परिवार की तरह सभी टीचर रहते हैं अपने साथ। कभी ये टीचर स्टूडेंट की तरह नहीं व्यवहार करते, बल्कि एक बेटा बेटी समझकर पढ़ाते हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि प्रिंसिपल मैम अभी मतलब 1 साल हुए हैं शायद, है ना, अभी आए हैं, तो मतलब कि बहुत काफ़ी विकास किया है इन्होंने। बस इतना ही कहूँगी आपके मतलब पीछे सारे आपके अध्यापक बैठे हैं, आप भी एक समान है। यस आप सर। कहीं ना कहीं सजदे में सर तो झुकता है। मैं फिर से आपको यही चीज बताना चाह रहा था कि जीवन बनाने में सिर्फ 2 ही एक स्तंभ होते हैं। पहला होता है परिवार और दूसरा होता है ये विद्वान शिक्षकगण। इस बिटिया के पिता की हालत आपने सुनी है, अभी देखी है, इनकी मुखवाणी से आप तक एक संदेश पहुंचा है। गरीबी अमीरी मायने नहीं रखती है, मायने रखता है कि आपका स्थान कहाँ चुना गया है, आपकी परवरिश करने वाले लोग हैं कौन। बस यही से भाग्य बदलता है और यही से कहीं ना कहीं जीवन की शुरुआत होती है और जीवन का पतन होता है। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। क्राइम फोकस चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सर। मेरे पिताजी एक ड्राइवर हैं जो कि एक या 2 महीने से घर आते हैं, और वो घर आते हैं ना तब मुझे उनकी हालत देखी नहीं जाती, इसलिए वो जो उनका जो सपना है वो मैं ज़रूर पूरा करके रहूँगी। इससे बड़ी सच्चाई और क्या होगी। एक बेटा अपने पिता को महसूस करता है, उसके कर्मों को महसूस करता है, और फिर उस परवरिश को सरकारी गवर्नमेंट स्कूल तक समर्पित करता है। उसी बेटी ने आज यहाँ पर और उस पिता को ये संदेश दिया है कि पापा आप चाहे 2 महीने में आए चाहे 6 महीने में, आपकी कमी ज़रूर खलेगी, लेकिन इतना विश्वास है कि ना तो सरकारी स्कूलों का सर झुकने दूंगी और ना ही आपके सपने टूटने दूंगी। बेटा क्या कहना चाहोगी इन अध्यापकों के बारे में जिन्होंने आपको इस माहौल में इस तरीके से जीवन दिया है? क्या आपके पीछे बैठे हुए आपके गुरुजन हैं? क्या सर झुकेगा आपका? हाँ सर, सारों के सामने। एक संदेश इन गुरुजनों के नाम बारे में आपने सुना होगा भी। कुछ समय पहले प्रकृति ने एक प्रकोप दिखाया था, ओले। यहाँ बारिश के साथ में ओले आए थे, कहीं न कहीं तो बारिश नहीं आई थी, सूखे ही ओले आए थे। काफ़ी कुछ किसान तो आत्महत्या करके और इस धरती से भी उस ईश्वर के पास चले गए हैं जवाब मांगने के लिए कि कसूर क्या है हमारा। एक किसान जब उस खेती पे निर्भर होता है और वो अपने बच्चों के सपने उस खेती से जोड़ करके और दिन रात उस पे खुदाई करके हल चला के बीजारोपण करके और शाम को जब घर आता है तो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों में वो सपने देखता है। और वो सपने जब इन बच्चों के माध्यम से आज इस न्यूज़ के द्वारा उस पिता तक पहुंच रहे हैं, तो मैं आज मिलाना चाह रहा हूं आपको पारुल कंवर, पिताजी हैं इनके सत्यवीर सिंह। इन्होंने 78.40% के साथ में और अंक प्राप्त करके इन गुरुजनों का तो मान सम्मान बढ़ाया ही है, साथ में समाज को एक दिशा देने का भी काम किया है कि अमीरी गरीबी मायने नहीं रखते, मायने रखता है फिर से वही बात कि एक सही स्थान चुना जाए।
मेरे पिताजी का नाम सत्यवीर सिंह है। वो खेती का काम करते हैं और खेती में कभी नुकसान भी हो जाता तो कभी फ़ायदा हो जाता है, और ये सब प्रकृति पर निर्भर करते हैं। कभी ओले भी पड़ जाते हैं, और फिर भी हमारे माता पिता दूसरों के खेत में खेती करके हमारा पालन पोषण करते हैं। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मंजिल के रास्ते पे तो हमने कदम रख दिए हैं, लेकिन मंजिल भी दूर नहीं है। नरेश जी अंग्रेजी के व्याख्याता पद पे कार्यरत हैं और लगभग 2.5-3 साल से यहाँ पे हैं। इन्होंने जो महसूस किया कहना चाहेंगे आज के आकर्षित रिजल्ट्स के बारे में। सबसे पहले तो इन बच्चों को मैं बधाई देना चाहूँगा और धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि इन्होंने हमारी अपेक्षाओं पे खरा उतरने का प्रयास किया, और जो मेहनत हमने की वो मेहनत जनता के सामने दिखाने का प्रयास किया। जो अभिभावक हम पे विश्वास करते हैं, निश्चित रूप से उनके विश्वास को हम पूरा करने का प्रयास करते हैं, उनकी अपेक्षाओं पे को पूरा करने का भी हम प्रयास करते हैं। मैं यहाँ का पूर्व स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो शुरू से लेकर के लगभग काफ़ी वर्षों से इस स्कूल से मेरा लगाव भी रहा है। तो जब मैं विद्यार्थी था तो भी हम यही समझते थे कि टीचर हमारे लिए क्या करते हैं। जब मैं खुद अध्यापक बनकर इसी स्कूल में काम कर रहा हूँ तो मुझे उन सब चीज़ों को पता है कि एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, बच्चों का मोटिवेशन कैसे करना है। तो हम निश्चित रूप से उसको करने का प्रयास करते हैं। और अभिभावकों से मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यदि आप गवर्नमेंट स्कूल की तरफ अपने बच्चों को भेजते हैं तो निश्चित रूप से हम आपको वो दे पाएंगे जो प्राइवेट स्कूल वाले शायद ना दे पाएँ, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ मॉरल वैल्यूज़ हैं और भी कई एक नागरिक बनाना है, वो काम हम करते हैं। बच्चों में नैतिक शिक्षा का विकास भी करते हैं। एजुकेशन तो है ही है, लेकिन साथ में उन चीज़ों को भी हम विकास करते हैं ताकि वो एक देश के बेहतरीन नागरिक बन सकें और अच्छा काम कर सकें। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय चनाना के परीक्षा प्रभारी श्री कैलाश चंद जी बताएंगे कि परिणाम देखो, दोनों संयोग, एक संयोग ही होता है, ऐसा कभी कभी होता है। परीक्षा प्रभारी भी साथ में परीक्षा का परिणाम भी। इन्हीं के मुखवाणी से कुछ अमूल्य शब्द। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे विद्यालय में आकर हमारे विद्यालय के इन बच्चों की और इन शिक्षकों की जो भावनाएं हैं वो समाज को देना चाह रहे हैं। सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो सर्विस है शिक्षक के रूप में वो 23-24 साल की है लगभग। यहाँ से आने से पहले मैंने जो भी विद्यालय देखे, उन विद्यालय में हर समाज के हर तबके के लोग बच्चे भेजते थे, लेकिन पहला विद्यालय है मेरा मेरे गृह ज़िले में चन्नाड़ा, जिसमें सिर्फ गरीबों के बच्चे, ज़्यादातर गरीब तबके के बच्चे इस विद्यालय में। और यहाँ आने के बाद भी ये महसूस किया कि गरीब तबके के जो बच्चे जो प्राइवेट में नहीं पढ़ सकते, उन बच्चों ने भी वो मुकाम हासिल किया है जो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ के बच्चे प्राप्त करते हैं। जी, प्राइवेट विद्यालय में वे बच्चे ज़्यादातर होते हैं जो इस समाज में एक उन्नत आर्थिक रूप से उन्नत हैं, और जो पढ़ाई में भी अन्य विद्यालयों में होशियार होते हैं, उन बच्चों को वो लेते हैं। हमारे पास वो तबका, वो बच्चे आ रहे हैं जो एक आर्थिक रूप से वहाँ जाने में असमर्थ हैं और कमज़ोर हैं। हम उन बच्चों को निखार कर इस मुकाम पर लाए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य के विद्यालय है वो प्राइवेट से कहीं ज़्यादा बेहतर है, कि इन कमज़ोर बच्चों को और गरीब बच्चों को हम उनके आर्थिक, जिसको अपन कहेंगे आर्थिक स्थिति से कहीं भी आड़े नहीं आने दिया, और इन बच्चों को वो रिजल्ट दिया है जो एक अच्छी से अच्छी शैक्षणिक संस्थान हो वहाँ भी प्राप्त नहीं होता। मैं इन बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और इन गुरुजनों को, जिन्होंने अथक प्रयास से इस समाज को संदेश दिया है कि प्राइवेट के बजाय सरकारी विद्यालय ही उपयुक्त है, जहाँ अच्छे संस्कार दिए जाते हैं और हर तबके का मान सम्मान किया जाता है। आज हमारे बीच में महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गांव के सरपंच चरण सिंह जी उपस्थित हैं। ये बड़े भाग्य की बात होती है कि जब गांव का मुखिया किसी संस्था में अगर विराजमान होता है तो निश्चित रूप से वहां पर बदलाव की उम्मीदें होती हैं। मेरा कहना यह है कि ये गरीब परिवार से बच्चे हैं, इन्होंने इतनी मेहनत करके और साथ में जो क्वालीफाई किए हुए टीचर्स हैं उनकी मेहनत से, और इन्होंने घर वालों का नाम रोशन किया है और उनको भावना को पढ़ाने के लिए उनको मनोबल बढ़ाया है। सर, मेरा ये मानना है कि हमारे प्रिंसिपल साहब बहुत ही बढ़िया और सरल स्वभाव के हैं और बार बार ये हमारे को बुलाते रहते हैं,
हर एक्टिविटी के लिए जो भी स्कूल में कमी रहती है उनके बारे में अवगत कराते हैं। जितनी हो सकती है हमारी उनकी हम पूर्ण भी करने की कोशिश करते हैं। और इनका मतलब टीचर हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं। प्रेमलता ओला जो कि यहाँ पर बायोलॉजी काम कर रही हैं, व्याख्याता के रूप में काम कर रही हैं। मैं खुद प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझते हुए इस पोस्ट पे आई हूँ और मैंने जीवन सीखा है। जीवन क्या है? संघर्षमय स्थिति में जैसे सोना आग में डाला जाता है और फिर उसका निखार आता है, वो ही जीवन है। जी मैम। अगर उसको शैतानी शक्तियाँ नाश करने की कोशिश करती हैं लेकिन सच्चाई हमारे अंदर है तो कभी वो जीवन नाश हो ही नहीं सकता जी। क्योंकि राख नहीं बन सकता, क्योंकि हम सच्चाई के ऊपर चलने वाले हैं। और बच्चों के प्रति मैं समर्पित हूँ। बच्चों के एक सेकंड भी मैं वेस्ट नहीं जाने देती हूँ। एक्स्ट्रा क्लास लेती हूँ और ये सोचती हूँ कि जो ऊँट गाड़ी चलाते हैं और वो पेरेंट्स हमारे पास विश्वास के साथ भेजते हैं तो उनके विश्वास को मैं कभी ठुकराऊंगी नहीं। ये आपके मेरे त्याग और बलिदान और आपके समर्पण के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय चनाना की प्रिंसिपल होने के नाते मैं हमारा ये साइंस और कॉमर्स का जो शानदार रिज़ल्ट रहा है, मैं अपने सभी गुरुजनों को और इसका श्रेय इन बच्चों को देती हूँ कि उनकी अथक प्रयास और मेहनत से ये शानदार रिज़ल्ट जो है वो इस गांव को मिला। और भविष्य में भी हमें उम्मीद करते हैं कि इससे अच्छा रिज़ल्ट जो है हम इस गांव के बच्चों के लिए और इस गांव समाज के लोगों को दे पाएंगे। हमें संस्कार का भी उतना ही निर्माण किया जाए क्योंकि एक उज्जवल नागरिक बनाना हर शिक्षक की अहम जिम्मेदारी है, जिसे हमारे विद्यालय के सभी स्टाफ साथी बहुत ही निष्ठा के साथ और बहुत ही मेहनत के साथ पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। मैं इन मेरिटोरियस बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और अपने पूरे स्टाफ साथियों को धन्यवाद देती हूँ कि उनकी मेहनत से इतना शानदार रिज़ल्ट जो है विद्यालय को मिला है।